ओके, सो आई एम नॉट अ जेई मेंटर और ये कोई गाइडेंस चैनल नहीं है, बट मैंने लास्ट ईयर जेई क्लियर किया है। आई फील लाइक कि अगर मेरे एक्सपीरियंस से किसी एक बच्चे की भी हेल्प होती है तो दैट मीन्स अ लॉट टू मी। और इसके बाद शायद 1-2 वीडियोज़ ही और आएंगी इस चैनल पे, और उसके बाद फिर कोई वीडियो नहीं आएगी रिगार्डिंग जेई। 4 mistakes that I did as a JEE aspirant. नंबर 1, 11th क्लास में जेई से रिलेटेड कोई पढ़ाई ना कर। तो 11th में मैं सोचती थी कि एक एग्जाम के लिए 2 साल पहले से कौन पढ़ता है। तो मैं बस कोचिंग जाके वहाँ टाइम पास करके घर आ जाती थी, ना कुछ रिवाइज करना, ना होमवर्क लगाना, ना OPQ सॉल्व करना, ना। पर हाँ, 11th के चैप्टर्स मैंने NCERT लेवल पे थोड़े बहुत पढ़ रखे थे ताकि स्कूल में नंबर आ जाए और तो स्कूल के टीचर के सामने अच्छी सी इमेज बनी रहे। वही 9-10th वाला माइंड सेट। फिर आती है क्लास 12th। अब थोड़ा थोड़ा ना प्रेशर फील होने लगता है कि भाई 1 साल बीत चुका है और 2.5 लाख रुपए फीस भरी है कोचिंग। फिर 12th क्लास में मैंने पढ़ना शुरू किया, बट एक्चुअल में कुछ पढ़ाई हो नहीं रही थी। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं पढ़ रही हूँ, बट एक्चुअल में कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा था और ना टेस्ट में नंबर बढ़ रहे थे। और यहाँ पे आती है सेकंड गलती जो मैं करती थी पढ़ते टाइम, विच इज पढ़ाई के बीच में जो ब्रेक लेते हो उसमें शॉर्ट्स और रील जैसा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना। अब मैं सोचती थी कि अगर मैं 2 घंटे की पढ़ाई की है तो मैं आधे घंटे का ब्रेक तो ले सकती हूँ ना, इतना तो मतलब आई डिजर्व। पर आई नेवर रियलाइज कि उस आधे घंटे के ब्रेक में जो हम करते हैं दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग कि हमारी आगे की पढ़ाई कितनी इफेक्टिव होने वाली है। एंड थैंकफुली मुझे उस टाइम पे यूट्यूब पे रैंडमली मिले निशान चंद्र भैया, जिनकी मैंने सारी वीडियोस जाके देखी पुरानी। एंड उनकी वीडियोस देखने के बाद आई रियलाइज कि उन ब्रेक्स में हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं दैट एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उस ब्रेक में इंस्टेड ऑफ वॉचिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट यू कैन ईदर गो फॉर वॉक, टॉक टू योर पेरेंट्स, हैव अ शॉर्ट नैप, और बहुत सारी चीजें होती हैं उस ब्रेक में करने। जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 घंटे का फोकस स्पैम चाहिए और मेरा फोकस स्पैम कितना 20 सेकंड का, मैं 20 सेकंड में शॉर्ट स्क्रॉल कर देती हूँ। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने से मेरा फोकस स्पैम इतना कम हो रहा है कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगी अपनी आगे की पढ़ाई में। एंड इफ यू आर समवन जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है फोन या लैपटॉप से पढ़ते वक्त, देन एटलीस्ट क्वेश्चंस के लिए आपको बुक रेफर करनी चाहिए। एंड वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज Errorless by Disha. Disha has launched the combo of its bestseller Errorless 47 years PYQs chapter wise and topic wise. The combo contains one book of each subject, physics, chemistry and math, and each book contains chapter wise and topic wise PYQs of JEE Mains and JEE Advanced. And the JEE Mains question included are the ones based on the new NTA syllabus. Each chapter is divided into 10 categories: fill in the blanks, true false, MCQ single correct, MCQ more than one correct, passage based, assertion reason, multiple matching. Also in books में जो solution है वो 100% errorless है। And these books are the best seller in JEE category and most popular among all the students. का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, so you can check it out. नंबर 3 मिस्टेक जो मैंने की है दैट इज मॉक टेस्ट के मार्क्स देख के डीमोटिवेट होना। अब इनिशियली जब तुम मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे एंड हो सकता है 100 से भी कम नंबर आ रहे हो तुम्हारे आउट ऑफ 300। अगर मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो दुखी होना अच्छी बात है। इट एक्चुअली शोज कि तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो फॉर जेई। कम मार्क्स देख गिव अप नहीं करने की मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। बैठ के टेस्ट को एनालाइज करो, देखो तुमने कहाँ पे गलती की और फिर उन गलती की जगह सोल्यूशन देखो, पता करो कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक वीक है और उस टॉपिक को जाकर रिवाइज करो। इतनी बार तुम वो टॉपिक रिवाइज करोगे, ऐसे करते करते वो टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर मैं अपने बताऊँ तो मेरे जब मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया था तो मेरे शायद 70-80 कुछ नंबर आए थे और जेई मेंस में सिर्फ कितना 1-1.5 महीना बच रहा, मेरे 70-80 नंबर आ रहे हैं। तो जो कितना मेंटल प्रेशर देता है वो तुम्हें। शायद इसलिए हो रहा था मेरे साथ बिकॉज 11th के काफी सारे ऐसे टॉपिक्स मैंने काफी टाइम से रिवाइज नहीं किए, टच भी नहीं किए थे। वो सब मैंने वापस से उठाए, दोबारा रिवाइज किए, 12th के साथ साथ टॉपिक्स रिवाइज किए। मिस्टेक नंबर 4, थिंकिंग कि IIT तो पॉसिबल है नहीं, 1% सिलेक्शन रेशियो, छोड़ो सब जेई वगैरह बोर्ड्स पे फोकस करते हैं। भाई आई नो IIT का सिलेक्शन रेशियो 1%, बट IIT और किसी रैंडम कॉलेज के बीच में देयर आर अ लॉट ऑफ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था देयर इज ग्रे पोर्शन एज वेल बिटवीन द व्हाइट एंड द ब्लैक। तो हाँ, बस पढ़ते रहो, खुद को बहाने देना बंद करो एंड एक एक पेज जो तुम आज पढ़ रहे हो एवरीथिंग विल बी वर्थ इट इन द एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।